नेटवर्क इशू होगा ना। हाँ बताओ। मैं कह रही हूँ कि जो 15 के सेट्स जैसे क्वेश्चन के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे से देखा और उसमें से जो गेस्ट वर्क करके और जो भी आ रहे हैं वो किया। इससे मेरा कोई स्किप नहीं हो रहा क्वेश्चन कि कोई रह जाता है, जैसे कल सी सेट में रह गए थे। आपकी सी सैट में टाइम इशू किस किस को आ रहा है? प्रॉब्लम हो गई, सी सैट में मुझे टाइम स्कूल इशू किस किस को आ रहा है? टाइम इशू किस किस को आ रहा है सी सैट में? नहीं आ रहा नेहा। दीपक ठीक है? शिवा ठीक है? मैम क्वेश्चन ही मतलब इतने नहीं आते, टाइम इशू तो इसलिए तो। आई लव योर जेनरोसिटी कि भाई जेन्युइन तो रह रहे हो आप अपनी जगह पे, बट अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है तो इसमें भी फिर आप 2 राउंड्स लगा लो कि पहले सबसे पहले इजी वाले देखो कि आपको कौन से समझ में आ रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड राउंड के लिए रहने दो फिर। और मैंने पहले ही बोला सी सैट के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक पता है क्या है? सी सैट के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बच्चे सिंपली ये है कि आप ऑप्शंस को बीच में डाल के, मैथ्स के तो ना पक्का हो जाएंगे, ऑप्शंस को बीच में डाल के अटेम्प्ट करो। आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं सी सैट में, ये बहुत आसान है करना। पर अगर मैं पहले ही बोल रही हूँ अगर सी सैट में फेल हुआ है तो बहुत गंदी वाइब आती है। जीएस में फिर बंदा बर्दाश्त कर लेता है, सी सैट नहीं बर्दाश्त कर पाता। क्या सी सैट में फेल हो गए तो वो मत आने देना नौबत। मैथ्स करो, रीजनिंग सबसे पहले करो, वो सबसे आसान होती है, और एक राउंड ले लो और सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन कर दो, फिर देखो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, राइट? उसके बाद हम लोगों का 30 का एटलीस्ट टारगेट लेके चलो कि 30 क्वेश्चंस तो हम लोगों का बिल्कुल सही होने चाहिए। फिर उसके बाद चाहे थोड़े सा ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया, जैसे 40, 45, 50, ताकि अच्छा हम लोगों का स्कोर आ सके और हम बेटर खेल सके। पर फर्स्ट राउंड एक बारी लो। आज जब आपका सी सैट का पेपर होगा तो एक बारी फर्स्ट राउंड लेना, ताकि जो इजी क्वेश्चन है उनकी टाइम मैनेजमेंट हो सके। और फिर अपना काउंटडाउन करना शुरू कर दो कि हाँ इतने मैंने क्वेश्चन सही कर लिए, मैंने 20 कर लिए, मैंने 7 और सही करने, मैं अच्छा इसकी मैं ये ऐसे प्रॉबिलिटी बनाता हूँ या बनाती हूँ कि आगे मैंने 7 क्वेश्चन और करेक्ट करने या 10 क्वेश्चन, तो मैं कम से कम 30 क्वेश्चन करूँ। सी सैट में प्लीज़ रीजनिंग पहले, मैथ्स को ऑप्शन के थ्रू डाल के कोशिश करो, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर सिंपल है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना डोंट क्लिंग इन टू इट, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट करता है, वो सबसे टाइम वेस्ट करता है, वो सबसे एंड में रखना, चाहे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग भी है तब भी, क्योंकि उसकी वजह से भी टाइम मैनेजमेंट इशू हो सकता है। यू गेट माई पॉइंट? और जीएस में 3 राउंड्स ही लगाने हैं, दैट इज योर फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन। फर्स्ट में देखो आपने कितने करेक्ट किए, सेकंड में देखो कितने रहे। अब जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे तो देखो भी आप मैंने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए थे यार, उसमें फर्स्ट राउंड में कोई गलत तो नहीं हो रहे, आपने 20 अटेम्प्ट किए, 14 किए, 12 किए, वो 101% आपके ठीक होने चाहिए। और मुझे बताना कि राउंड 1 में इतने अटेम्प्ट किए थे उसमें से इतने करेक्ट है, राउंड 2 में इतने करेक्ट है, 9-3 में इतने करेक्ट है। और नीचे अपनी लर्निंग भी लिखा करो कि भाई मैंने 0 का ध्यान नहीं दिया, मैंने नॉट का ध्यान नहीं दिया, ताकि आप लोगों की गलतियों से बाकी भी सीख सकें और बाकी भी आपकी गलतियों से सीख सकें, एक्सचेंज चले वहाँ पे कि अच्छा यार ये भी चीज़ है जो नोटिस करनी है हम लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता है क्वेश्चंस का, आप रीड भी कर रहे हो, मैं नहीं कर रही, सॉरी मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, वो टीम ही देख रही है जो पीछे से बना रहे, तो प्लीज़ उसको एनालाइज करो, ऐसे भी ध्यान रखो। और सी सैट में आज ये करके देखना, ट्रिक करके, फिर गुड इनफ। ठीक है जी, मेडिटेशन करेंगे बिफोर योर सी सैट। आई विल सी यू देयर, बाय बाय।